भारत में यूनिवर्सिटीज में बराबरी लाने के लिए एक बहुत बड़ा कानून आया और आते ही उस पर रोक लग गई। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे और क्यों। और यहीं पर इस पूरे मामले की सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। एक कानून जो बना तो था भेदभाव से लड़ने के लिए, उसी पर इल्जाम लग गया कि वो खुद भेदभाव कर रहा है ना अजीब? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये सब हुआ कितनी तेजी से। जरा सोचिए, सिर्फ 16 दिन, इतने कम वक्त में एक नया नेशनल लॉ नोटिफाई होता है, उसके खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देती है। मतलब स्पीड वाकई चौंकाने वाली थी। तो ठीक है, अब जरा गहराई में चलते हैं। आखिर ये नए इक्विटी नियम थे क्या और इनका मकसद क्या था? देखिए, कागज पर तो इन नियमों का मकसद बिल्कुल साफ था। हुआ ये था कि 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया था। उसी के जवाब में हायर एजुकेशन में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए ये नियम लाए गए थे। और यहीं पर एक बहुत ही कह सकते हैं अहम बात थी। वो थी जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा। कानून में कहा गया कि ये भेदभाव सिर्फ आरक्षित कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ माना जाएगा, मतलब एससी, एसटी और ओबीसी स्टूडेंट्स। और बस यही एक पॉइंट आगे चलकर पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह बन गया। इन नियमों को लागू करने के लिए यूनिवर्सिटीज को काफी कुछ करना था, जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने थे, इक्विटी कमिटीज बनानी थीं, यहां तक कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन विजिलेंस स्क्वाड भी बनाने थे। मतलब पूरा एक सिस्टम तैयार करने की बात थी, ताकि एक ऐसा माहौल बने जहां हर स्टूडेंट को बराबरी का मौका मिले। और हाँ, ये सिर्फ कोई सलाह या सुझाव नहीं था, मामला गंभीर था। अगर कोई इंस्टीट्यूशन इन नियमों को नहीं मानता तो उसकी यूजीसी से मिलने वाली फंडिंग रुक सकती थी या फिर उसकी मान्यता भी जा सकती थी। तो मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा था। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। जब सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था, तो फिर इन नियमों के खिलाफ इतना जबरदस्त हंगामा खड़ा क्यों हुआ? आखिर वजह क्या थी? इस विवाद को समझने के लिए दोनों पक्षों को देखना जरूरी है। एक तरफ सरकार का कहना था कि वो तो बस रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट कर रही है। दूसरी तरफ जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, उनका डर था कि ये नियम इतने गोलमोल और अस्पष्ट हैं कि इनका बहुत आसानी से गलत इस्तेमाल हो सकता है। और तो और ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव पैदा कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी कुछ खास चिंताएं थीं। पहली, उन्हें डर था कि इन नियमों को जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को हैरास करने के लिए यूज किया जा सकता है। दूसरा, ये विजिलेंस स्क्वाड जैसे शब्द, इनसे एक तरह की निगरानी का डर पैदा हो रहा था। और शायद सबसे बड़ी चिंता ये थी कि SC/ST एक्ट के तहत मामलों में एंटिसिपेटरी बेल, मतलब गिरफ्तारी से पहले जमानत नहीं मिलती, तो अगर किसी पर झूठा आरोप भी लग गया तो उसका करियर बर्बाद हो सकता है। तो जब ये विवाद इतना बढ़ गया तो मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत में। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर इन नियमों पर रोक लगाने का फैसला क्यों किया। तारीख थी 29 जनवरी 2026। ये डेट इस कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दिया और इन नए रेगुलेशंस को फिलहाल के लिए होल्ड पर डाल दिया। तो सवाल ये है कि कोर्ट की सबसे बड़ी चिंता क्या थी? चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने साफ साफ कहा कि ये नियम कोट अनकोट पूरी तरह से अस्पष्ट हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। ये कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही कड़ा ऑब्जर्वेशन था। इतना ही नहीं, जस्टिस बागची ने एक और बहुत जरूरी पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि ये नए नियम तो 2012 के जो ज्यादा इंक्लूसिव नियम थे, उनसे भी एक कदम पीछे जाने जैसा है। कोर्ट को इस बात का डर था कि ये नियम स्टूडेंट्स को जोड़ने की बजाय उन्हें अलग अलग खेमों में बांट देंगे। मतलब एक तरह का US स्टाइल सेग्रीगेशन सिस्टम बन सकता है, जहां स्टूडेंट्स के बीच दरारें और गहरी हो जाती हैं। कोर्ट ने एक और बात पर ध्यान दिलाया कि ये नए नियम कुछ और जरूरी मुद्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं, जैसे कि रैगिंग, जो कैंपस में आज भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या फिर आरक्षित श्रेणियों के अंदर भी जो आपस में भेदभाव होता है, उसका क्या? कोर्ट का मानना था कि भेदभाव को आप टुकड़ों में नहीं देख सकते, उसे एक बड़ी तस्वीर के तौर पर देखना होगा। तो ठीक है, कोर्ट ने तो रोक लगा दी, पर अब आगे क्या? अब सिचुएशन क्या है और भविष्य में क्या होने की उम्मीद है? तो फिलहाल सिचुएशन ये है कि 2026 के ये जो नए नियम हैं वो ठंडे बस्ते में हैं, वो लागू नहीं होंगे। सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वापस 2012 वाले पुराने नियमों को ही फॉलो करेंगे।
जब तक कि इस केस में कोई फाइनल फैसला नहीं आ जाता। लेकिन याद रहे, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये बस एक कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को करेगा और उस दिन शायद ये तय हो जाएगा कि इन नियमों का भविष्य क्या है। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाता है। वो सवाल ये है कि कोई भी समाज बराबरी और इंसाफ के लिए कानून कैसे बनाए बिना अपने ही लोगों के बीच नई दीवारें खड़ी किए। ये एक ऐसी चुनौती है जिससे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देश जूझ रहे हैं।